साथियों नमस्कार। हम लोग राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र को 2017 के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले जो परीक्षाएं हुई थी 2017 के पहले, उन प्रश्न पत्रों को हम लोगों ने सॉल्व किया है। उसका सॉल्व पेपर यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट है जिसमें यूपीपीएससी जीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हिंदी विषय के सभी अभी तक के जो हुए हैं प्रश्न पत्र, उनका वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ आप देख सकते हैं। आप सब अवगत ही हैं कि बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है और उसकी परीक्षा आने वाले 8-10 महीने में, 6 महीने के बाद उसकी डेट आपको कंफर्म हो जाएगी। तब तक यह कोशिश होनी चाहिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें, क्योंकि इस बार से एक दूसरा चरण मेंस का भी चरण ऐड हो गया है। लेकिन जो सबसे क्रूशियल चरण है वो है प्रीलिम्स का, और प्रीलिम्स की परीक्षा जो होनी है वह पूर्व में भी होती रही है। उस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि पुराने प्रश्न पत्र को आप देखें, एनालाइज करें, समझें कि किस तरह के प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हिंदी विषय के संबंध में बना सकता है। और ध्यान रहे, न सिर्फ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बल्कि आपको LT ग्रेड यानी TGT और PGT के भी जो प्रश्न लोक सेवा आयोग ने पूछे हैं हिंदी विषय में, उन्हें भी देखना चाहिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। 40 नंबर क्वेश्चन तक 2017 के का जो वैकेंसी थी, जो 2019 में जिसकी परीक्षा हुई थी, उसके 40 क्वेश्चन हो गए हैं। आज शुरू करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है। ऑप्शन है ए किदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, अमृत और विष, बूंद और समुद्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बूंद और समुद्र। अमृतलाल नागर बहुत चर्चित उपन्यासकार हैं। इन्होंने महाकाल, बाद में भूख शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, जो 1947 में। बूंद और समुद्र 1956 में, बहुत महत्वपूर्ण है। शतरंज के मोहरे 1959 में। सुहाग के नूपुर 1960 में। ये उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। मानस का हंस भी बहुत प्रसिद्ध है, तुलसीदास के जीवन पर उन्होंने लिखा है। खंजन नयन उपन्यास सूरदास के जीवन पर लिखा है, जिसमें अमृत और विष 1966 में, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968 में, एकिदा नैमिषारण्य 1972 में, मानस का हंस 1972 में, नाचो बहुत गोपाले भी बहुत पूछा जाता है 1978 में, खंजन नयन 1981 में, बिखरे तिनके 1982 में, अग्निगर्भा 1983 में और करवट 1985 में, जबकि पीढ़ियाँ 1990 में। तो महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं अमृतलाल नागर, और बहुत सारे उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। ध्यान देना चाहिए अमृतलाल नागर के उपन्यासों पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक उपन्यास अमर बेल के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, चतुर सेन शास्त्री, हिमांशु जोशी, रांगे राघव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा ने सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों प्रकार के उपन्यास लिखे। इनके उपन्यासों का विवरण इस प्रकार है। सामाजिक उपन्यास में अमर बेल है, कुंडली चक्र है, प्रेम की भेंट है, प्रत्यागत, कभी न कभी, अचल मेरा कोई, लगन, संगम, सोना, आहत इत्यादि। इनके ऐतिहासिक उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसमें गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी यूपी हायर के सिलेबस में है, मुसाहिब जो कचनार, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मृगनयनी, टूटे कांटे, माधवजी सिंधिया, भुवन विक्रम, अहिल्याबाई, रामगढ़ की रानी, सोती आग, महारानी दुर्गावती, कीचड़ और कमल, देवगढ़ की मुस्कान, ललितादित्य आदि इनके महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास हैं। बहुत प्रसिद्ध हैं वृंदावन लाल वर्मा, ऐतिहासिक उपन्यासों के कारण पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है? गलत इसमें लिखा गया है, औपनिषदिक युग। ऑप्शन है बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा और चारुचंद्र लेख। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनामदास का पोथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो उपन्यास हैं वे पूछे जाते हैं कि उनका प्रकाशन कब हुआ, उसमें वर्णन, उसका जो वर्णन विषय है वो क्या है, वर्ण विषय। तो अनामदास का पोथा 1976 में,
1976 में इसका प्रकाशन हुआ और औपनिवेशिक युग का इसमें वर्णन है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में हर्षवर्धन कालीन सामाजिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का वर्णन है। पुनर्नवा 1973 में गुप्तकालीन यानी समुद्रगुप्त ऐतिहासिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि का वर्णन है। चारुचंद्र लेख जो 1963 में प्रकाशित है, इसमें मध्ययुगीन या सातवाहन काल का वर्णन है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, रामेश्वर शुक्ल अंचल, गोपाल राम गहमरी। तो कौन है इसमें जो व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की श्रेणी में नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोपाल राम गहमरी। व्यक्तिवादी उपन्यासकार सामाजिक शक्तियों के स्थान पर व्यक्ति की सत्ता और उसके अस्तित्व को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों में भगवती चरण वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, रामेश्वर शुक्ल अंचल, भगवती प्रसाद वाजपेयी, उषा देवी मिश्रा आदि प्रमुख माने जाते हैं, जबकि गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यास के जन्मदाता हैं। पूछा भी जाता है जासूसी उपन्यास के जन्मदाता कौन हैं या कौन जासूसी उपन्यास के लिए प्रसिद्ध हैं, तो गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन हैं? ऑप्शन है श्रद्धाराम फुल्लौरी, श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीनिवास दास। देख लेते हैं हिंदी के प्रथम उपन्यासकार उपन्यासकारों के संबंध में जो मत है। रामचंद्र शुक्ल परीक्षा गुरु को मानते हैं, जो श्रीनिवास दास का उपन्यास है। यह 1882 में प्रकाशित हुआ। गणपति चंद्रगुप्त भाग्यवती जो 1877 में प्रकाशित हुआ, श्रद्धाराम फुल्लौरी का उपन्यास है, उसे हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। डॉक्टर गोपाल राय जिन्होंने हिंदी उपन्यास और कहानियों पर बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, तो गोपाल राय ने कहा कि देवरानी जेठानी की कहानी जो पंडित गौरी दत्त का उपन्यास है 1870 में प्रकाशित हुआ, वह हिंदी का पहला उपन्यास है। आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के 1889 में प्रकाशित पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा को हिंदी का पहला उपन्यास माना। और डॉक्टर कृष्णलाल ने देवकीनंदन खत्री के 1888 में प्रकाशित चंद्रकांता को हिंदी का पहला उपन्यासकार कहा। अगला प्रश्न है, निम्न में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। ऑप्शन है हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, कसब, सोना माटी, कौन हूँ मैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोना माटी। सोना माटी मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है, बल्कि यह विवेकी राय, महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं विवेकी राय। तो इन्होंने, विवेकी राय ने आंचलिक उपन्यासकार हैं, इन्होंने लिखा है सोना माटी। मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास हैं कुरकुर स्वाहा, कसब 1982 में, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी 1994 में, हमजाद, टाटा प्रोफेसर, क्याप, कौन हूँ मैं, उत्तराधिकारी इत्यादि। विवेकी राय के उपन्यास हैं बबूल 1964 में, पुरुष पुराण 1975 में, लोक ऋण 1977 में, श्वेत पत्र 1979 में, सोना माटी 1983 में, समर शेष है 1988 में, मंगल भवन 1994 में, नमामि ग्राम 1997 में, देहरी के पार 2003 में इत्यादि। अगला प्रश्न है, उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म अशुद्ध है। काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल, सही है। अंधेरे के जुगनू रांगे राघव, ये भी सही है। वे दिन निर्मल वर्मा, ये भी सही है। करवट राजेंद्र यादव, ये गलत है, क्योंकि करवट जो है और पीढ़ियाँ, ये सब उपन्यास अमृतलाल नागर के हैं। करवट उपन्यास 1985 में प्रकाशित हुआ था, अमृतलाल नागर का उपन्यास है। काला पहाड़ 1999 में प्रकाशित भगवान दास मोरवाल का उपन्यास है। अंधेरे के जुगनू 1953 में प्रकाशित रांगे राघव का उपन्यास है। वे दिन 1964 में प्रकाशित निर्मल वर्मा का उपन्यास है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अधोलिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है। ऑप्शन है मछली मरी हुई, वह अपना चेहरा, सात नदियाँ एक समुंदर, टेराकोटा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सात नदियाँ एक समुंदर। सात नदियाँ एक समुंदर 1984 में प्रकाशित है, नासिरा शर्मा का उपन्यास है। मछली मरी हुई 1966 में प्रकाशित राजकमल चौधरी का प्रसिद्ध उपन्यास है। वह अपना चेहरा 1970 में प्रकाशित गोविंद मिश्र का उपन्यास, और टेराकोटा लक्ष्मीकांत वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण है। ऑप्शन है मैला आंचल, दीर्घतपा,
पलटू बाबू रोड, जुलूस, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जुलूस। जुलूस जो 1965 में प्रकाशित है, इसमें पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण है। मैला आंचल 1954 में प्रकाशित है, इसमें बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज को कथा का केंद्र बनाया गया है। दीर्घतपा 1964 में प्रकाशित विमेंस वेलफेयर की आड़ में महिलाओं के यौन उत्पीड़न को उजागर किया गया है। और पलटू बाबू रोड 1979 में प्रकाशित रेणु का उपन्यास है, इसमें एक कस्बे की कहानी है जिसमें सामाजिक अंतर्विरोधों तथा राजनीतिक भ्रष्टाचारों को उजागर किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के संबंध में उक्त कथन किसका है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद के विषय में कहा कि प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, रहन सहन, भाषा भाव, आशा आकांक्षा, सुख दुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। अगला प्रश्न है, त्रिशंकु कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन है मनु भंडारी, गीतांजलि श्री, अज्ञेय, चौखट। तो इसका सही उत्तर है मनु भंडारी। मनु भंडारी महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। उनके कहानी संग्रह हैं मैं हार गई 1957, यही सच है 1966, एक प्लेट सैलाब 1968, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968, त्रिशंकु 1978 आदि। गीतांजलि श्री के उपन्यास हैं अनुगूंज 1995, वैराग्य 1999 और यहाँ हाथी रहते थे 2002। अज्ञेय एक उपन्यास हैं विपथगा 1937 में, विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, इनकी कहानियाँ हैं, कहानी संग्रह, शरणार्थी, जयदोल, अमर वल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप आदि। मृणाल पांडे के कहानी संग्रह हैं दरमियान, शब्दवेदी, एक नीच ट्रेजेडी, एक स्त्री का विदा गीत इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? ऑप्शन है पीली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, चौखट। तो इसमें दो उपन्यास कमलेश्वर के नहीं हैं, ए और डी, यानी पीली आंधी और चौखट। कमलेश्वर के उपन्यास हैं एक सड़क 57 गलियाँ, डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत, वही बात, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, कितने पाकिस्तान जो 2000 ईस्वी में प्रकाशित आदि। प्रभा खेतान के उपन्यास हैं आओ पेपे घर चलें, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी आदि। तो पीली आंधी जो है प्रभा खेतान का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमेलित करके सही कूट का चयन कीजिए। रचना और रचनाकार, इसको मिलाना है तो सीधे देख लेते हैं। श्यामा स्वप्न बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, यह ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है। नरेंद्र मोहन देवकीनंदन खत्री का, मायाविनी गोपाल राम गहमरी का, पृथ्वीराज चौहान बलदेव प्रसाद का। अगला प्रश्न है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? ऑप्शन है राम वृक्ष वेनीपुरी, रांगे राघव, भगवत शरण उपाध्याय, राहुल सांकृत्यायन। इसमें कौन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राम वृक्ष वेनीपुरी। राम वृक्ष वेनीपुरी की यात्रा वृत्तांत हैं पैरों में पंख बांधकर 1952 में और उड़ते चलो 1954 में। भगवत शरण उपाध्याय के यात्रा वृत्तांत हैं कलकत्ता से पेकिंग और सागर की लहरों पर 1959 में। राहुल सांकृत्यायन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत लेखक हैं, यात्रा साहित्य के लिए अत्यंत प्रसिद्ध हैं, या कह लें कि यात्रा साहित्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेखक हैं। उनकी मेरी तिब्बत यात्रा है 1937 में प्रकाशित, मेरी लद्दाख यात्रा 1939 में प्रकाशित, किन्नर देश में 1948 में, रूस में 25 मार्च 1952 में इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्न में से रेखाचित्र का तत्व नहीं है। ऑप्शन है वर्ण विषय, चरित्रोद्घाटन, अभिनेता, उद्देश्य। तो क्या रेखाचित्र का तत्व नहीं है? तो ऑप्शन सी सही है, अभिनेता जो है यह रेखाचित्र का तत्व नहीं है बल्कि नाटक का तत्व है। जबकि अन्य विकल्प वर्ण विषय, चरित्रोद्घाटन तथा उद्देश्य रेखाचित्र के तत्व हैं। रेखाचित्र में किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या निजी अनुभूतियों को शब्दों के माध्यम से रेखांकित किया जाता है। पद्म सिंह शर्मा रचित पद्मपराग हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्न नाटकों और उनके रचयिताओं से संबंधित एक युग्म सही नहीं है। ऑप्शन है अज्ञातवास, द्वारिका प्रसाद मिश्र, ठीक है।
कामना जयशंकर प्रसाद ये भी ठीक है, वरमाला गोविंद वल्लभ पंत ये भी ठीक है, करबला उदय शंकर भट्ट ये सही नहीं है क्योंकि करबला प्रेमचंद का नाटक है। अज्ञातवास द्वारका प्रसाद मिश्र का, कामना जयशंकर प्रसाद का 1927 में प्रकाशित और वरमाला गोविंद वल्लभ पंत का 1925 में प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है, मुंतख बुत्त बारीक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है लल्लू लाल, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंशी सदा सुखलाल। लल्लू लाल ने प्रेम सागर लिखा, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी, शकुंतला नाटक, माधोनल राजनीति, लाल चंद्रिका। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान, इंशाअल्लाह खां ने उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी। अगला प्रश्न है, स्त्री विमर्श की निम्नलिखित कृतियों में से उपन्यास रचना है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, पिछले पन्ने की औरतें शरद सिंह द्वारा रचित उपन्यास है। यह उपन्यास बेड़ियां समाज की उन औरतों पर आधारित है जो सदियों से उपेक्षित और शोषित जीवन जीने के लिए विवश हैं। शरद सिंह कृत उपन्यास हैं पिछले पन्ने की औरतें, पचकौड़ी और कसबाई सिमोन। अगला प्रश्न है, नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है, उसको देखना है। करबला प्रेमचंद सही है, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती सही है, रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा ये भी ठीक है, और अंजो दीदी विष्णु प्रभाकर ये गलत है क्योंकि अंजो दीदी जो है वह उपेंद्र नाथ अश्क का बहुत प्रसिद्ध नाटक है, यूजीसी नेट के सिलेबस में है और भी कई परीक्षाओं के सिलेबस में है। अगला प्रश्न है, जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? ऑप्शन है प्रकाश चंद्र गुप्त, विवेकी राय, धर्मवीर भारती, अमृत राय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विवेकी राय। जुलूस रुका है यह रिपोर्टाज विवेकी राय का है, 1977 में प्रकाशित। बंगाल का काल, अल्मोड़े का बाजार और स्वराज्य भवन ये प्रकाश चंद्र गुप्त का। युद्ध यात्रा 1972 में धर्मवीर भारती का। तो आज हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचे हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप लोग बार बार परीक्षा के दृष्टिकोण को समझते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। प्रीलिम्स की परीक्षा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आने हैं उसके लिए आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं साथ में, इसका उद्देश्य है कि आपको परीक्षा की प्रकृति से अवगत कराना और एक तरह से यह एक टेस्ट सीरीज भी है, क्योंकि ये प्रश्न किसी कोचिंग संस्थान द्वारा बनाए हुए नहीं हैं बल्कि लोक सेवा आयोग ने इन प्रश्नों को पूछा है, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा साथ में मेंस एग्ज़ाम जो होना है उसकी तैयारी करते रहें। कई सारे लोगों ने बोला है कि मेंस की तैयारी कैसे करें, इस पर एक वीडियो बनाने के लिए आप लोगों ने मैसेज किया हुआ है, टेलीग्राम पर मैसेज किया है। तो हम कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे यूपीपीएससी जीडीसी में किस तरह से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, न सिर्फ प्रीलिम्स की बाधा पार करें बल्कि मेंस में अच्छे से अच्छा अंक कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, इस पर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। शायद आप लोगों को उससे एक सही दिशा मिले। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।